प्रशासन की कोई पहल नहीं हुई, जिसके ये अंजाम रहा घटना कि हम लोग के सहयोगी और माननीय विधायक के चालक और कर्मठ युवा कार्यकर्ता के रूप में थे, जिसको निशाने बना करके उनके जमीन के विपक्षी लोग जो है तो हत्या किए और इसमें घोर लापरवाही प्रशासन की है। अगर प्रशासन क्योंकि हमको तिलिया जाना था वो पहले से था, बोला कि गांव से हमको वीडियो भेजा है कि माँ को सीना तक मिट्टी भर के गड्ढा में मतलब दफन करने टाइप में वो कर दिया। 1-1.5 घंटा मात्र हुआ है और एक छोटी सी मामूली विवाद है और इतना सीधा परिवार है, उसके बाद में उसकी मौत की खबर आती है। जब हॉस्पिटल आते हैं तो ये और भयानक हो जाता है जब देख रहे कि उसके फादर अंतिम सांस गिन रहे हैं, उनको बहुत सीरियस हालत में फिर यहाँ से रेफर करवाए। उनकी बेटी जो मात्र 12-13 साल की है, उसका माथा पूरा फटा हुआ है। उनकी बूढ़ी माँ साढ़े 6 बजे के लगभग हम ले जाना था हमको हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने के लिए। ड्राइवर आए, साथ में हम निकले राजकुमार के साथ में। उस समय वो बताया कि माँ को एक मामूली विवाद में गड्ढा वो कुछ काम से कर रही थी, वहाँ पर उसके ऊपर में मिट्टी सीना तक भर दिया गया है। उसको वीडियो आया जब यहाँ पर वो पहले से ही था, क्योंकि हमको तिलिया जाना था वो पहले से था, बोला कि गांव से हमको वीडियो भेजा है कि माँ को सीना तक मिट्टी भर के गड्ढा में मतलब दफन करने टाइप में वो कर दिया है। हम हड़बड़ा गए, हम तुरंत फोन किए थाना प्रभारी विकास पासवान जी को। ये देखिए हमारा जो ड्राइवर है राजकुमार यादव, वो हमारे साथ में है। उसको माँ को इस तरह से गड्ढे में दबा दिया जा रहा, आप तुरंत फोर्स भेजिए और जाइए और जाके तुरंत वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करिए। बोले कि हम मैडम तुरंत जा रहे हैं। हमको लगा फोर्स चल गया होगा, हम तिलिया चले गए। 8:30 बजे उधर से वापस आए। जब वापस आए तो सुबह हमको निकलना था, टाइम पूछा कितने बजे जाएंगे, तो बातचीत हुआ। फिर वो चले गए, बोले कि देखिए माँ के साथ ऐसा हुआ, क्या करें। हम बोले कोई बात नहीं बाबू, सो थाना प्रभारी को बोल दिए, फोर्स भेजे होंगे और अपने भी गए होंगे, और सुबह एक दे दीजिएगा आवेदन। बार बार जो इस प्रकार की घटना करता है, उसके जो चाचा हैं भिक्की यादव जी, वो और उनके बच्चे परिवार सब लोग इनको बार बार तंग तबाह करते थे। और ये सीधा लड़का इसके परिवार को बहुत सीरियस आ गए। ये चाहते थे कि झगड़ा नहीं हो, इसलिए ये अपना साइड रहते थे। उसके बाद जब ये घर चले गए 8:30 बजे, हम भी खाना पीना खा करके सोने जा रहे थे। 10:30 बजे के लगभग, 10:15 10:30 के लगभग में फ़ोन आता है कि आपका जो राजकुमार है ड्राइवर जो है, उसको मारकर पूरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम अपने बॉडीगार्ड समझे हैं, उनको बोले देखिए तो पता करिए कहाँ पर है, वो कैसे हैं। सिविल सर्जन और डीएस सबको हम फ़ोन किए तुरंत कि देखिए हमारा ड्राइवर वहाँ पर है, किसी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए, तुरंत उसको देखिए। और हम भी वहाँ से बस देखने के लिए निकल ही रहे थे, तब तक रास्ते में फ़ोन आ गया कि वो अब नहीं रहा दुनिया में। तो अभी जिसको हम जस्ट छोड़े हैं, 1-1.5 घंटा मात्र हुआ है और एक छोटी सी मामूली विवाद है और इतना सीधा परिवार है, उसके बाद में उसकी मौत की खबर आती है। जब हॉस्पिटल आते हैं तो ये और भयानक हो जाता है जब देख रहे कि उसके फादर अंतिम सांस गिन रहे हैं, उनको बहुत सीरियस हालत में फिर यहाँ से रेफर करवाए। उनकी बेटी जो मात्र 12-13 साल की है, उसका माथा पूरा फटा हुआ है। उनकी बूढ़ी माँ, उसको पूरा माथा में चोट है, वो एडमिट। और उसके फादर तो खैर पता नहीं, अभी हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम हॉस्पिटल के अंदर में हैं, वो हैं भी कि नहीं। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं कर सकता है। हमने तुरंत
एसपी साहब को फ़ोन किया, हम सूचना दिए इस प्रकार की घटना घटी है, आप तुरंत कोई उपाय करिए, और हम सदर हॉस्पिटल में ही हैं। मैडम, पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई किस रूप में रखते हैं? देखिए, अभी 2 बज रहे हैं, 10 मिनट बाकी है 2 बजने में। हमको 10:30 बजे सूचना मिली, उस समय से हम सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी तक नहीं कोई दर्शन दिए हैं। कोई एक डीएसपी के प्रभारी थे, हम अभी नहीं नाम बता पाएंगे, वो थे। 2 लोग आए, हमको बोले कि वो गिरिडीह गए हैं, कहाँ गए हैं। हम बोले हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें पूरी साजिश उस थाना प्रभारी की है, जिनको बार बार आगाह किया जाने के बाद में भी वो फोर्स नहीं भेजे, ना खुद गए और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलाया है। अगर उनकी मां को जब मिट्टी के अंदर गाड़ा जा रहा था, दफनाया जा रहा था, उस समय कार्रवाई कर। जमीनी विवाद से मामला संलिप्त है, लेकिन मामला बात है कि कोडरमा विधायक के द्वारा भी थाना को सूचित किया गया कि यह घटना जो है सो हो रहा है, जा करके देखिए। लेकिन घटना के पूर्व प्रशासन की कोई पहल नहीं हुई, जिसके ये अंजाम रहा घटना कि हम लोग के सहयोगी और माननीय विधायक के चालक और कर्मठ युवा कार्यकर्ता के रूप में थे, जिसको निशाने बना करके उनके जमीन के विपक्षी लोग जो है सो हत्या की है, और इसमें घोर लापरवाही प्रशासन की है। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो हो सकता है इस घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। विकास पासवान थाना प्रभारी को जमीन से संबंधित हमेशा इनका जुड़ाव रहा है, भू माफियाओं को हमेशा संरक्षण देने का काम है। कोडरमा जिले में कई मामले हैं जिसमें कोडरमा थाना प्रभारी जो है से इसमें संलग्न है, जिसका अंजाम है कि आए दिन लोग घटना हो रही है। किसी भी घटना का उद्भेदन करने में इनकी नाकामी रही है। आप कई परिवार को देखे होंगे जिला प्रशासन के मुख्यालय में धरना दे रहे हैं, लेकिन उदित राज की उद्भेदन के मामला को आज तक ये पटाक्षेप नहीं कर पाए, सही कातिल को ये हाजिर नहीं कर पाए। लेकिन भू माफिया लोगों को संरक्षण देने में अहम रोल रहता है। इनको पैसा के बदौलत ये थाना आते हैं और कहते हैं कि थाना में हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऊपर देखना पड़ता है, इसलिए हम लोग लेते हैं। इसलिए हम लोग का मांग है प्रशासन कोडरमा एसपी से कि भू माफिया के संरक्षण देना थाना प्रभारी के लोगों को बंद कराएं और निष्पक्ष लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। यही हम लोग का मांग है। जब तक आज विकास पासवान की बर्खास्तगी नहीं होती है, तब तक धरना हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये भारतीय भाजपा का ये कार्यकर्ता रहा, ड्राइवर रहा, सिटिंग एमएलए है, इसके साथ ये घटना तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए हम लोगों को पुलिस प्रशासन पर खेद है कि इस तरह के ये मामला को ये उद्भेदन नहीं कर पाते, जिसके कारण आए दिन घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोग को कोडरमा एसपी से मांग है कि बर्खास्त विकास पासवान को अविलंब कराया जाए, नहीं तो कोडरमा में कई मामले सामने आएंगे। ये